अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसन रज़ा। मैं आपको पुर्तगाल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मेरे नॉलेज में आती है शेयर करता रहता हूँ। अभी तक आप लोगों को मेरी वीडियो से इतना तो इंफॉर्मेशन मिल गया होगा, अगर नहीं तो दूसरे यूट्यूबर्स ने ऐसी वीडियोज़ बनाई हैं जो आपने अपने आप को अपग्रेड कर लिया होगा कि इमिग्रेशन में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जस्ट टू रिमाइंड कि जो बेसिक डॉक्यूमेंट यही होते हैं, निफ़, निस, जुनता, उसके बाद फाइल लॉक हो जाती है। एक्टिविटी और अगर कॉन्ट्रैक्ट और 88 हो, 89 हो, ये चीज़ें आपको पता होंगी। जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उन वीडियोज़ का, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है जिसमें मैं भी एक बार इन्वॉल्व होने लगा था जब मैं मस्कत में था, कि मैं चाह रहा था, मुझे ये चीज़ पहाड़ लग रही थी कि वहाँ पर जाके डॉक्यूमेंट्स कैसे बनेंगे, निफ़ के लिए रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से लेकर आएँगे, मुझे तो कोई वहाँ पे जानता भी नहीं है, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है वहाँ पर। तो इस तरह काफ़ी ऐसे दोस्त होंगे जिनके ये दिमाग में ये चीज़ें चलती होंगी। फिर जब बंदा ऐसा सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर बंदा क्या करता है, वो कहता है कि यार चलो थोड़े से पैसे लगा के मैं जाने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लूँ। आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको बोलती हैं कि हम आपको पुर्तगाल में एंटर होने से पहले ही निफ़ बनाकर दे देंगे। तो मैं भी यही सोच रहा था कि यार जाने से पहले मैं निफ़ बनवा लेता हूँ, ताकि मेरा एक काम ख़त्म हो जाए और मैं वहीं पर बैठ के अपना निस बना लूँगा। ठीक है, तो मैंने देखा डिफरेंट वेबसाइट्स थी, कोई 70 यूरो चार्ज कर रही थी, कोई 100 यूरो चार्ज कर रही थी, कुछ 60 यूरो वाली भी मिली थी ऐसा करके। तो मेरा यही प्लान था कि मैं पहले अपना निफ़ बनवा लूँ वहाँ बैठ के और फिर उसके बाद ऑनलाइन ही निस बना लूँ। तो फिर जब मैं पुर्तगाल पहुँचूँगा, वहाँ पर जाके अपना जुनता और बाकी डॉक्यूमेंट्स बनवा लूँगा। मैंने फिर इस पे थोड़ा रिसर्च किया, तो मुझे उस वक़्त मैंने एजेंट से कॉन्टैक्ट किया कि यार मैं ऐसे-ऐसे करके अगर बनवा लेता हूँ, आप मेरी फ़ाइल लॉक कर देंगे? तो उन्होंने मुझे कहा कि मत कीजिएगा ऐसा, ठीक है? अब आई डोंट नो, उस वक़्त मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि शायद ये अपने पैसे बनाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने आके खुद रिसर्च जब किया, तो वाक़ई ही उनकी बात सच थी कि वहाँ पर रह के अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपना निफ़ बनवा लें, तो वो ऑप्शन है, लेकिन वो किन लोगों के लिए ऑप्शन है, जो यहाँ पर आके अपना बिज़नेस करना चाहते हैं। यानी डी2 वाले जो, डी2 वाले वहाँ बैठे होते हैं अपने कंट्री में, दुबई हो गया, मस्कत हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया में हो गए कहीं। वहाँ पर बैठ के वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। वहाँ पर बैठ के अपना ऑनलाइन निफ़ बनवाते हैं और फिर अपना निस बनवाते हैं। फिर उनका जो लॉयर होता है, वो उनके बाकी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके देता है। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है। अगर आपने यहाँ पर आके सिंपल शेंजन वीज़ा अप्लाई करना है, जिसको शेंगन भी बोलते हैं, ठीक है? तो वो वीज़ा अप्लाई करना है, उसके बाद आकर यहाँ पर आपने फ़ाइल लॉक करनी है। उस सूरत में आप वो कभी भी ना कीजिएगा, क्योंकि जो निफ़ है वो एक ही बार बनता है, निफ़ कैंसल नहीं होता। अगर आपने वहाँ से निफ़ अपना बनवा लिया, तो फिर जब बायोमेट्रिक्स का टाइम आएगा तो थोड़ा जस्टिफ़ाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि आप 10 अगस्त को फॉर एग्ज़ाम्पल पुर्तगाल में एंटर हुए, आपका निफ़ जो बन चुका था वो 1 अगस्त को बन चुका था, तो वो जस्टिफ़ाई करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा मशवरा यही है कि हौसला रखें, सब्र करें और अपना यहाँ पहुँचे, फिर ही अपना सारे डॉक्यूमेंट्स कीजिएगा। इतनी कोई लंबी-चौड़ी कहानी नहीं है। आप आएँगे, खुद अपना काम कीजिए और कोशिश करें किसी भी छोटे टाउन में आप आ जाएँ। वहाँ पर आने का फ़ायदा ये होगा कि आपको रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रिप्रेजेंटेटिव की, ठीक है? तो मैं तो यही कहता हूँ कि रिप्रेजेंटेटिव ना ही आप करें, क्योंकि उसमें फिर आप मातहत हो जाते हैं, सबॉर्डिनेट हो जाते हैं एक किस्म के थोड़ा-सा, कि आपका जो निफ़ बनेगा उसमें मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल। अब मेरा एड्रेस वहाँ पे लिखा गया। अब आपका जितना भी कन्वर्सेशन होगी, जब तक जुनता नहीं बन जाता, वो मेरे थ्रू होगी।
यानी आपका निफ जो बनेगा उसका पासवर्ड मेरे घर आएगा, आपका निस बनेगा उसका पासवर्ड मेरे घर आएगा। और ये 2 ऐसे पासवर्ड हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं और आपने पूरी लाइफ़ इनके ऊपर ही करना होता है, अपना गुज़ारा। अपना अकाउंट ओपन करके जो भी करना है, एड्रेस चेंज करना है, एक्टिविटी को करना है चेंज, तो वो सारा इसी के थ्रू होगा। तो ख़्याल रखिएगा, सबसे पहले तो ये वीडियो का जो कोर टॉपिक, मेन टॉपिक है कि आप अपना निफ कभी भी बाहर बैठ के मत बनवाएँ, पुर्तगाल से बाहर बैठ के। जब आप यहाँ पर आ जाएँगे तभी अपना निफ बनवाइएगा। और दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रिप्रेजेंटेटिव ना ही रखवाएँ तो अच्छा है, लेकिन नया बंदा होता है उसे नहीं समझ आता। वीडियोज़ में कितनी मरतबा समझा चुका हूँ ये बात, लेकिन कितने दोस्त आए उन्होंने आके बनवा लिया। लिस्बन में आए, कुछ पोर्तो में आए, उन्होंने वहाँ पे बनवा लिया। तो ना ही बनवाएँ तो बेहतर है, किसी छोटे टाउन में आएँ, वहाँ पर आके अपना खुद निफ, निस प्रोसेस पूरा करें। रिप्रेजेंटेटिव नहीं लगता उसमें, सारा काम आपके हाथों में होता है। ठीक है, मैं अपनी वीडियोज़ के थ्रू सिर्फ समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। करना आपने है, लाइफ़ आपकी है, डिसीजन आपके हैं। किसी के कहने पे बंदे कुछ नहीं करते। हर बंदे को ऐसा लगता है मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ। तो इवन यूट्यूबर्स के कहने पे ये भी नहीं कहा जाता है कि वो कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप नहीं करते। मैंने कभी भी नहीं कहा आपको, ना मैं कहूँगा, ठीक है? जिसको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, वो कमेंट करते हैं, वो मुझे पर्सनल मैसेज भी करते हैं। तो किसी के कहने के ऊपर आप ना रहें, अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, लेकिन सम टाइम मशवरे जो होते हैं वो दिमाग में रखें। तो मेरा आज वीडियो बनाने का मशवरा यही था, वो निफ ना बनवाइएगा यहाँ से बाहर बैठ के, पुर्तगाल से बाहर बैठ के। हाँ, इन सर्टेन कंडीशन अगर कुछ ऐसा हो जाता है, आपका लॉयर कुछ कर रहा है, तो लॉयर जो होता है वो ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। उनके कुछ प्लान हो तो ठीक है, तब बनवा सकते हैं, कोई स्टोरी हो तो बना सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल आदमी जो वीज़ा अप्लाई करके यहाँ पर आ रहा है और आके उसने फ़ाइल लॉक करनी है, ये निफ़ वाली वेबसाइट उनके लिए नहीं है। ये डी2, डी7, डी फलाना, डी ढिमकाना, ये उनके लिए है। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।